जय सिया राम। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं। ये दरअसल सुप्रिया चौबे जी ने लिखा है, उसी आईडी से आया है। इसमें ये लिखा गया है कि तो फिर 16 सोमवार व्रत क्यों, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए? वो तो पहले से जब तय है तो फिर व्रत क्यों? इन्होंने ये प्रश्न पूछा है। दरअसल इसके पहले वाले वीडियो में इस बात की चर्चा की गई थी कि इस सृष्टि में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से तय हैं। पहले से तय का मतलब ये नहीं है कि हमारे पुरुषार्थ और हमारे कर्तव्य के लिए, कर्म के लिए कोई जगह नहीं बची, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से तय हैं, जिसमें हमारे रिश्ते हैं, हमारी शादी किससे होगी, हमारे माता पिता कौन बनेंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पुराने कर्म के आधार पे ये पहले से तय कर दिए जाते हैं। इस बात की चर्चा की गई थी कि हम किसी से मिलते नहीं हैं बल्कि मिलाए जाते हैं। ये सृष्टि द्वारा, प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा मिला दिए जाते हैं। अपने पुराने ही कर्मों के आधार पे हमारे जो सगे संबंधी हैं वो निर्धारित कर दिए जाते हैं सृष्टि द्वारा। इसलिए उनको लेकर के अगर मन में हमारे किसी प्रकार की क्लेश की स्थिति बनती है तो ये ठीक नहीं है। उन्हें स्वीकारना होगा, उसी रूप में स्वीकारना होगा, और आगे फिर हमारा जो कर्म है वो ठीक रहना चाहिए, उनके प्रति हमारा भाव ठीक रहना चाहिए, और जो हमारे कर्तव्य निर्धारित हैं उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस बात की चर्चा की गई थी। इसी पर इन्होंने लिखा है कि जब पहले से सब कुछ तय है, कौन जीवन साथी बनेगा, कौन जीवन संगिनी बनेगा, तो फिर ये 16 सोमवारी का जो व्रत किया जाता है भगवान शिव का, जो कि इसमें बताया जाता है कि जो कुंवारी कन्याएं 16 सोमवारी का व्रत करती हैं उनको मनचाहा जीवन साथी मिलता है, बढ़िया जीवन साथी मिलता है, जो अच्छे तरीके से जीवन के सांसारिक कार्यों का निर्वहन सही तरीके से करता है। ये बातें कही जाती हैं। तो इन्होंने यही जानना चाहा है कि तब तो फिर एक कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो जाएगी, एक डाउट पैदा हो जाएगा मन में कि जब सब पहले से ठीक ही है तो फिर ये 16 सोमवारी का व्रत करके, उपवास करके, खुद को कष्ट में डाल करके रखने की क्या आवश्यकता? वो तो पहले से तय है, जैसे विवाह होना है उससे तो विवाह होकर ही रहेगा, तो फिर क्यों ऐसा? तो 16 सोमवारी के व्रत के बारे में आपने ये जो लिखा है, इसका मतलब कि 16 सोमवारी के व्रत से आप परिचित हैं। तो 16 सोमवारी का जो व्रत किया जाता है वो भगवान शिव के लिए ही किया जाता है। भगवान शिव के ही प्रसंग से समझ लें तो इसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। भगवान शिव से माता पार्वती अलग नहीं है, वो युग में जोड़ी है। अर्धनारीश्वर भगवान शिव को कहा जाता है। उसके पहले माता सती जो भगवान शिव के साथ थी, जिनसे विछोह हुआ, जो बाद में माता पार्वती बनी, तो भगवान शिव से शक्ति अलग तो है नहीं, लेकिन लीला स्वरूप जो हमें दिखाई पड़ता है कि माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से होता है, और उन्हीं भगवान शिव की आराधना से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। क्योंकि भगवान शिव जैसा कोई गृहस्थ, इतना बढ़िया तरीके से गृहस्थी का संचालन करने वाले कोई देवता है नहीं। कभी माता पार्वती और भगवान शिव में विछोह दिखाई नहीं देता, अलगाव दिखाई नहीं देता। बहुत ही सुचारू रूप से और प्रसन्नता पूर्वक गृहस्थी का संचालन दिखाई देता है। इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी को आदर्श जोड़ी माना जाता है। अभावों में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। भगवान शिव जिस प्रकार से उनका वेश है, जिस प्रकार से वो विराजते हैं, उसमें भी माता गौरी बहुत प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ जीवन का निर्वहन करती है। इसलिए एक आदर्श, एक जोड़ी कहा जाता है भगवान शिव और माता पार्वती का। और हर किसी की ये चाह होती है कि उसी प्रकार से हमारा जो गृहस्थ जीवन है चले, इसलिए 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। अब माता पार्वती से जब भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ था, तो अगर कथा प्रसंग से आप परिचित हैं तो आपको पता है कि कितनी मुश्किल स्थिति आई थी, जबकि दोनों साथ में ही हैं, दोनों एक ही हैं। भगवान शिव से माता पार्वती का विवाह होगा ही होगा, ये तय है। लेकिन फिर भी बीच का जो कथा प्रसंग है, जिसमें इतनी सारी उलझनें, इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं, यहाँ तक कि भगवान शिव समाधिस्थ होकर बैठे हैं, भगवान राम के ध्यान में बैठ गए हैं। अब उन्हें उस समाधि की अवस्था से जगाए कौन? कामदेव को भेजा गया। कामदेव को अपने पूरे जीवन की कीमत चुकानी पड़ी। कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया। माता पार्वती इधर जिद ठान कर बैठी हैं कि विवाह होगा तो भगवान शिव से ही, कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहाऊं कुंवारी।
जन्म कोटि करोड़ों जन्म लग जाए, लेकिन मेरी ये रगड़, ये प्रयास चलता रहेगा। मैं या तो शंभु को वरण करूँगी या फिर कुंवारी रह जाऊँगी। फिर नारद जी का आगमन होता है। नारद जी हिमाचल जी को समझाते हैं कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी, तो भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। नारद जी पार्वती जी से कहते हैं कि अगर ये तपस्या करें, तप करें, तो भवितव्य भी भगवान शिव बदल देते हैं। वो जो समाधि में बैठे हैं, माता पार्वती के लिए अपनी समाधि तोड़ देंगे, खोल देंगे, यानी पार्वती माता के विवाह भगवान शिव से सुचारू रूप से हो जाएगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि विवाह तो होगा भगवान शिव से, लेकिन ये जो बीच की जो अड़चनें आ रही हैं, जिसको एक और वीडियो में हमने चर्चा की थी कि एक जो इसको आवश्यक, जिसको प्रोसेस कह सकते हैं, जो कार्यवाही है जो चलेगी ही, और इसको किए बिना वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, जिसको यात्रा का क्रम हम कह सकते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए यात्रा में जिस प्रकार की परेशानियाँ, थकावट, उलझने, संघर्ष, विपरीत परिस्थितियाँ जो पैदा होती हैं, वो तो हर कार्य में रहेंगी। तो ये जो बीच की उलझने हैं, इसको दूर करने के लिए माता पार्वती स्वयं तप करती हैं। ये हरतालिका तीज जो महिलाएं करती हैं, जिसमें माता पार्वती की जो सहेलियां उनका हरण करके ले गई जंगल में, और वहाँ उन्होंने बहुत तपस्या की, निर्जला रहीं, पत्ते खा करके उन्होंने गुजारा किया। क्यों? भगवान शिव की प्राप्ति के लिए, जबकि भगवान शिव से ही उनका विवाह होना है। लेकिन ये सब जो आवश्यक प्रक्रियाएं हैं, ये चल रही हैं, इसके बिना वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। तो माता पार्वती की तपस्या होती है, इधर देवता कामदेव को भेजते हैं भगवान शिव की समाधि को तोड़ने के लिए। भगवान शिव जब समाधि तोड़ते हैं तो कामदेव को देख करके भस्म कर देते हैं। रति का विलाप होता है, यानी बहुत सारी उलझनें होती हैं। उसके बाद भगवान शिव से माता पार्वती का मिलन होता है। तो मिलन तो तय है, सृष्टि ने तय कर रखा है कि भगवान शिव से माता पार्वती की विवाह होकर के ही रहेगा, लेकिन ये जो बीच की जो प्रक्रिया है, उससे भी गुजरना होगा। इसलिए जो लोग भी 16 सोमवारी का व्रत करते हैं, जीवन साथी तो तय है पहले से, लेकिन बीच में जो एक पापड़ बेलना पड़ता है, जो बीच की जो परेशानियाँ आती हैं, उलझनें आती हैं, रुकावटें आती हैं, कि कई बार उचित जगह लोग पहुँच ही नहीं पाते, जिनसे विवाह होना है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, और इधर उधर लोग घूमते रह जाते हैं, थकने लगते हैं, हारने लगते हैं। तो 16 सोमवारी व्रत का एक सफल परिणाम ये मिल जाता है कि भगवान शिव ये रास्ते का, मार्ग की जो रुकावटें हैं, अवरोध हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। और दूसरा, वो तो भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। किसी कारण से प्रारब्धवश ऐसा जीवन साथी मिलने वाला है जो आपके अनुरूप न हो, तो उसको आपके अनुरूप भी बना देते हैं। व्यक्ति के मन स्थिति को बदल देना, उसके सामाजिक स्थिति को बदल देना, उसके आर्थिक स्थिति को बदल देना, ये भगवान शिव के लिए कोई मुश्किल तो है नहीं। तो आपके अनुरूप तैयार कर देते हैं। यानी जो मुश्किलें आती जीवन में, जो संघर्ष पैदा होता, वो सब ठीक हो जाता है। इसलिए बताया गया था कि कुछ चीज़ें निर्धारित हैं, तय हैं सृष्टि द्वारा, जो आपको दे दी जाती हैं। अब उसके बाद हमारा जो कर्म है, हमारा जो कार्य है, हमारा एक्ट, वो शुरू होता है, और फिर हमारा जिस प्रकार का कर्म होता है, उस अनुरूप हमारा जीवन संचालित होता है। मान लीजिए किसी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ जो उसके अनुरूप नहीं है, और ये सब हमारे पुराने कर्मों की वजह से मिला है। अब उसको सुधारने के लिए अगर हम कुछ ऐसे वैसे कदम उठाने लगें, ऐसी वैसी बात करने लगें, हमारा जो कर्म है वो गलत हो जाए उसके प्रति, तो फिर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए फिर यहाँ से हमारे हाथ में फिर शुरू हो जाता है। तो इसलिए ईश्वर की प्रार्थना से ये सफल प्राप्त हो जाता है। भगवान राम के भी जीवन को देखें तो प्रभु राम से माता सीता अलग तो है नहीं, वो विवाह तो उन्हीं से होना है, लेकिन बीच में ये जो धनुष तोड़ने की बात आई है, और जहाँ माता सीता माँ गौरी की प्रार्थना करने के लिए पहुँची हैं पुष्प वाटिका में, उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। उनसे प्रार्थना करती हैं कि वर के रूप में मुझे प्रभु राम ही प्राप्त हों। और उसके बाद माता गौरी उनको आशीर्वाद देती हैं, और बीच में जितनी ये मुश्किलें आती हैं, धनुष का तोड़ना, परशुराम जी का पहुंच जाना, उसके बाद डराना राजा जनक जी को, और बीच में जो अवरोध पैदा होता है, ये सब अवरोध ईश्वर कृपा से सब दूर हो जाता है। और उसके बाद जो सृष्टि ने जिसको जिसके लिए बनाया है, उससे उसका मिलन हो जाता है।
इसलिए जो लोग भी 16 सोमवारी का व्रत करते हैं या किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की शरण में हैं, तो समझिए कि आपके रास्ते की आने वाली जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाती हैं। तो मनचाहा जीवन साथी का यहाँ पे तात्पर्य सिर्फ इतना भर है 16 सोमवारी करने का कि आपके अनुरूप फिर भगवान शिव उस व्यक्ति को तैयार करने लगते हैं। आपके अनुरूप अगर वो नहीं भी है आपके कर्मों की वजह से, तो भगवान शिव कृपा कर दें तो आपके अनुरूप वो ढलने लगता है व्यक्ति। इसको पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि मनोवृत्तानुसारिणी, जो हमारे मन के अनुसार चलने वाला हो, इस प्रकार के व्यक्ति बन जाता है देवी की कृपा से। तो 16 सोमवारी का व्रत आप करती हैं तो करते रहिए, ये तो बहुत आवश्यक है। और बाकी तो सब चीज़ें जो है वो तो निर्धारित हैं ही। जीवन साथी तो पहले से ईश्वर ने तय कर ही दिया है। इसको इस रूप में समझें, तब इसका जो वास्तविक अर्थ है वो खुलेगा और फिर जीवन मंगलमय बनेगा। जय सिया राम।